हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रिप्टो बुल्स। मैं हूं ऋषि श्रीवास्तव और मैं आपको आज देने वाला हूं क्रिप्टो मार्केट एंड ब्लॉकचेन से रिलेटेड लेटेस्ट न्यूज़ एंड अपडेट्स। तो उससे पहले हम देख लेते हैं मार्केट कैसे परफॉर्म कर रहा है। काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अगर आप मार्केट चेक करें तो आप देख सकते हैं बिटकॉइन 96,000 से थोड़ा कम, जो कुछ आई थिंक लास्ट वीक या उससे पहले बिटकॉइन ने ऑलमोस्ट 100K टच करने वाला था। नवंबर के आई थिंक 25 के अराउंड 99,800 को टच करके बिटकॉइन ने वापस रिट्रेस किया था। अगर हम लोग उसका ग्राफ भी चेक करें पिछले एक महीने का, तो हम देख सकते हैं कि जो बिटकॉइन था ऑलमोस्ट 98,000 क्रॉस करके 99,800 ऑलमोस्ट, जैसे आप यहाँ पे ग्राफ में चेक कर सकते हो। 22 नवंबर को बिटकॉइन ने अपना ऑल टाइम हाई लगाया था अराउंड 99,800। फिर वहाँ से वापस रिट्रेस होके अभी बिटकॉइन करीब करीब 96 के थोड़ा नीचे ट्रेड कर रहा है। अगर हम इथीरियम भी देखें, इथीरियम भी अच्छा खासा परफॉर्म कर रहा था। कुछ दिन पहले तक इथीरियम ने 3700 भी क्रॉस किया था, पर अभी थोड़ा बहुत पुल बैक देख रहे हैं हम इथीरियम में। सिमिलरली बट XRP, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 7 डेज़ के अंदर ऑलमोस्ट 88% ऊपर है। 7 डेज़ में 88%। तो मेरे को ऐसा लग रहा है XRP जल्दी ही $3 का मार्क टच करने वाला है। और जो XRP का ऑल टाइम हाई था जो 2018 में XRP ने लगाया था अराउंड $3.50 के आसपास कुछ, वो XRP शायद फिर से उस लेवल को टच करता हुआ हम देख सकते हैं 2024 के एंड में या 2025 में भी। क्योंकि उसके लिए भी XRP के लिए काफ़ी अच्छे न्यूज़ है जो मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे आप XRP देख सकते हैं। XRP टॉप 3 क्रिप्टो मार्केट में टॉप 3 पे विथ रिस्पेक्ट टू मार्केट कैप, अकॉर्डिंग टू मार्केट कैप टॉप 3 में है। उसने सोलाना और USDT तेदर को भी पार करके थर्ड पोजीशन पे जाके बैठा है विच इज़ एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। और अगर आप सोलाना भी देखें, सोलाना काफ़ी कुछ हफ्तों से एकदम शांत बैठा है, ज़्यादा उसमें कुछ हलचल नहीं है। अगर आप देखें तो 7 डेज़ में 6.5% डाउन। तो पर वो अभी भी $200 के ऊपर है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर ऑन द अदर हैंड हम डोज कॉइन भी देखें, डोज कॉइन भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता हुआ उसने 50 सेंट्स का मार्क टच करके थोड़ा रिट्रेस हुआ है और काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अगर हम XRP का, अगर मैं आपको चार्ट दिखाऊं, क्योंकि XRP ने पिछले कुछ दिनों में जो रैली दिखाई है वो देखने लायक है। उसने अपना ऑल टाइम हाई आई थिंक आज ही पिछले 24 घंटे के अंदर आई थिंक अपना नॉट ऑल टाइम हाई बट ऑलमोस्ट $2.85 का मार्क टच करके अभी 2.7 के आसपास कुछ ट्रेड कर रहा है, विच इज़ वेरी गुड फॉर XRP। पर और कोई इंटरेस्टिंग कॉइन्स अगर मैं आपको लास्ट वीक के या पिछले 1 वीक के टॉप गेनर्स दिखाऊं, तो हेच बार, आल्गोरैंड, XRP, काया, आयोटा, ENS काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा था आई थिंक कुछ 2-3 दिनों से, क्योंकि इथीरियम में भी एक अच्छा खासा इंटरेस्ट बनता हुआ दिखा, इसलिए ENS ऑलमोस्ट आई थिंक 45 या $49 के आसपास कुछ उसने टच किया था और वहाँ से वापस या ENS ने, अगर मैं आपको दिखाऊं पिछले एक हफ्ते का, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे $46 को उसने टच किया था, जो कि आई थिंक उसका ऑल टाइम हाई है। और वहाँ से वो वापस पुल बैक करता हुआ अभी कुछ $41 के आसपास कुछ ट्रेड कर रहा है। बट काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है मार्केट। हम जैसा देख सकते हैं मार्केट में ऐसा कोई बैड न्यूज़ नहीं है, ना ही कोई ऐसा कॉइन है जो काफ़ी डाउन चल रहा है। और चलिए देख लेते हैं इम्पोर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स। पहला न्यूज़ आर्टिकल मैं दिखाना आपसे शेयर करना चाहता हूँ।
Coinbase adds Apple Pay to on-ramp for easier crypto access. तो यहाँ पे मैंने एक पॉइंट हाईलाइट किया है, विथ एप्पल पे नाउ सपोर्टेड यूजर्स कैन बाय क्रिप्टो यूजिंग पेमेंट मेथड ऑलरेडी फेमिलियर टू मिलियंस ऑफ आईफोन ओनर्स। तो जैसे कि आप जानते हैं कॉइनबेस का पहले कॉइनबेस पे नाम का एक वॉलेट था, पर अभी वो ऑन रैम्प बन चुका है, उसको रीनेम बेसिकली रीब्रांड कर दिया गया है। वो अभी ऑन रैम्प बोल के उसको बुलाते हैं, और अभी उसने एप्पल पे को भी सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया। तो बेसिकली क्या होगा, जो आईफोन यूज़र्स है जो एप्पल पे ज़्यादा यूज़ करते हैं वो भी डायरेक्टली क्रिप्टो में क्रिप्टोस बाई कर सकते हैं यूजिंग कॉइनबेस। तो यूजिंग कॉइनबेस एक्सचेंज जो काफ़ी आई थिंक काफ़ी पैसा इनफ्लो करा सकता है क्रिप्टो मार्केट में, बिकॉज अब नाउ इट इज़ वेरी ईजियर फॉर पीपल विथ आईफोन होल्डर्स कि वो डायरेक्टली उनको ना कोई ना बैंक अकाउंट से लिंक करने का ज़रूरत है, बस एक छोटा सा केवाईसी करना उनको पड़ेगा, जिसके बाद वो डायरेक्टली अपने एप्पल पे के थ्रू क्रिप्टो बाय कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा है क्रिप्टो के लिए। यहाँ पे वही पॉइंट जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया था, वही पॉइंट यहाँ पे भी हाईलाइटेड है। और अगर मैं आपको नेक्स्ट आर्टिकल दिखाऊं, ये हेच बार के ऊपर है, हेदेरा। और हेदेरा जैसे मैंने आपको बताया था अभी, ऑलमोस्ट हेदेरा पिछले 7 दिन में 100% अप है, 100%। उसका रीज़न मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। हेदेरा हैश बार अ टॉप L1 network jumped to a high of 0.28 up by over 582% from its lowest point this month। तो ऑलमोस्ट 1 मंथ के अंदर अंदर हेदेरा ने 500% का रैली दिखाया है, यानी ऑलमोस्ट 5 गुना। तो उसका रीजंस यहाँ पे कुछ मेंशन मैंने हाईलाइट किया है, वो हम लोग देख लेते हैं। Google Trends data which showed that more people were searching for H bar in most periods, and increase in Google search queries is usually a sign of traders embracing FOMO। तो बेसिकली Google Trends में भी H bar का अच्छा ट्रेंड दिखाई दे रहा था, काफ़ी लोग H bar के बारे में सर्च कर रहे थे, तो इसलिए H bar मतलब वो एक रीज़न हो सकता है, मतलब एक इंटरेस्ट जाग रहा है लोगों का हेच बार को लेके। अगर आपको हेच बार नहीं पता है तो हेच बार इज़ नॉट बेस्ड ऑन ब्लॉकचेन, वो एक अलग ही टेक्नोलॉजी है जिसको हम हैश ग्राफ बोलते हैं। अगर आपको हेदेरा के बारे में और जानना है, हेच बार के बारे में या हैश ग्राफ टेक्नोलॉजी के बारे में और जानना है, तो आप कमेंट कीजिए, मैं उसके ऊपर डेफिनेटली एक वीडियो बना दूंगा, ताकि आपको एक क्लैरिटी मिल जाए कि हैश ग्राफ और ब्लॉकचेन में क्या डिफरेंसेस है। देखा जाए तो बेसिकली उन दोनों का पर्पस सेम है, बट हैश ग्राफ जो टेक्नोलॉजी यूज़ करता है, जो लॉजिक यूज़ करता है, वो ब्लॉकचेन से काफ़ी अलग है। तो वो एक अच्छा है, और हैश ग्राफ जनरली ब्लॉकचेन से काफ़ी एफिशिएंट होता है और एनर्जी एफिशिएंट भी होता है, तो उस हिसाब से हैश ग्राफ अच्छा है। तो another possible reason why Hedera Hashgraph price is rising is that Donald Trump is considering his pick for the next SEC chair, while Paul Atkins is leading contender. Brian Brooks, a board member of Hashgraph, has been named. So, yep, ब्रायन ब्रुक्स जो कि हैशग्राफ के बोर्ड मेंबर है, वो शायद SEC चेयर ले सकते हैं, तो वो भी एक रीज़न है। हैश ग्राफ यानी हेच बार आज ऊपर है हेदेरा। और एक और रीज़न हो सकता है, कैनरी कैपिटल ने स्पॉट हेच बार ETF के लिए अप्लाई किया है। तो अगर जैसा बिटकॉइन और इथीरियम का ETF आया था, अभी XRP का भी ETF आ सकता है, क्योंकि XRP इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है। सोलाना ETFs लोग अप्लाई कर रहे हैं, तो कैनरी कैपिटल ने अभी स्पॉट हेच बार का ETF भी उसने अप्लाई किया है। तो ये कुछ न्यूज़ है जो हेच बार के लिए पॉजिटिव है। अगर मैं आपको दूसरा आर्टिकल दिखाऊं, दूसरा आर्टिकल है मंत्रा से रिलेटेड, मंत्रा ओम इकोसिस्टम, जो कि बेसिकली एक DeFi है, और उससे रिलेटेड न्यूज़ ये है कि मंत्रा सर्च इज़ बिकॉज द डेवलपर्स आर एमिंग to
aiming to disrupt the real world assets tokenization industry, which has a multi-trillion dollar potential. This recently launched Mantra Chain, a layer 1 network made specifically for tokenization industry. अगर आप मंत्रा देखें, मंत्रा अभी करीब $3.5 के आसपास ट्रेड कर रहा है, जो कि ऑलमोस्ट एक दिन में ऑलमोस्ट 2% अप है, उसमें ज़्यादा कुछ मूवमेंट नहीं है। अगर हम पिछले एक महीने का चार्ट देखें तो ऑलमोस्ट 155% अप है मंत्रा, विच इज़ परफॉर्मिंग गुड। बेसिकली जब से ये रैली स्टार्ट हुआ है 5 नवंबर के बाद से, तब से मंत्रा ने भी अच्छा खासा परफॉर्म किया है। 15 नवंबर से अभी तक मंत्रा ने ऑलमोस्ट 115% अप है, तो वो एक काफ़ी अच्छा हो सकता है मंत्रा के लिए। तो मंत्रा और RWA एक अच्छा खासा नैरेटिव बन सकता है इस बुल रैली में। तो और मंत्रा उसके लिए काफ़ी कुड बी द ब्लॉकचेन जो लोग यूज़ करेंगे RWA से रिलेटेड, क्योंकि मंत्रा RWA स्पेस में, DeFi स्पेस में आता है। तो उस पर ध्यान रखना कि और देखो, अगर आप अपना रिसर्च कीजिए और आपको अगर मंत्रा समझ में आता है, वो ब्लॉकचेन आपको अच्छा लगता है, आपको ये नैरेटिव आपको लग रहा है कि ये नैरेटिव बन सकता है कि RWAs फ्यूचर में, जो ये बुल रैली में एक अच्छा नैरेटिव बन सकता है, तो आप अपना रिसर्च कीजिए और उस पर इन्वेस्ट भी कीजिए मंत्रा में। मुझे भी मंत्रा काफ़ी पसंद है। अभी अकॉर्डिंग टू मार्केट कैप आई थिंक 45th पोजीशन पर बैठा है ओम इकोसिस्टम, जो अभी भी पोटेंशियल रखता है यहाँ से कुछ अच्छा खासा ऊपर जाने का। बट मेक श्योर आपने अपना रिसर्च किया हुआ हो, ना मेरे बात पे ना किसी और के बात पे भरोसा करके आप इन्वेस्ट करें, ना ही ट्रेड करें। तो बस अपने रिसर्च पे, अपने कॉन्फिडेंस पे आप इन्वेस्ट करें, बेट लीजिए। तो अगला पॉइंट, टेक्निकल सजेस्ट दैट ओम प्राइस कुड बी ऑन द कस्प ऑफ अ स्ट्रॉन्ग बुलिश ब्रेकआउट इन द नेक्स्ट फ्यू डेज। तो आप ध्यान रखिए, जो ये आर्टिकल के हिसाब से, ये एक एनालिस्ट के हिसाब से एक बुलिश ब्रेकआउट दिख सकता है ओम में। बट आप अपना रिसर्च करिए और उसके बाद ऑब्जर्व कीजिए मंत्रा कैसे परफॉर्म कर रहा है, उसके बारे में थोड़ा पढ़िए, क्या है इकोसिस्टम फ्यूचर में, इसको लेके जो डेवलपर्स है वो क्या बना रहे हैं फ्यूचर में। उससे आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा कि आप इस पे बेट लेंगे या नहीं लेंगे। अगला आर्टिकल है हीलियम मोबाइल या HNT, हीलियम नेटवर्क को लेके। Helium's mobile's recent rally aligns with the sharp rise in helium data credits usage. These credits, which are fixed value tokens used for data transfer on the Helium mobile network, saw a significant increase in burning activity. तो ये अगला आर्टिकल रिलेटेड टू HNT यानी हीलियम नेटवर्क से रिलेटेड है। तो यहाँ पे मैंने एक पॉइंट हाईलाइट किया है, हीलियम्स मोबाइल recent rally aligns with the sharp rise in helium data credits usage. These credits, which are fixed value tokens used for data transfer on helium mobile network, which saw a significant increase in burning activity. तो अगर आप हीलियम नेटवर्क को नहीं जानते, तो हीलियम नेटवर्क एक ऐसा इकोसिस्टम प्रोवाइड करता है जहाँ पे आप अपना हॉटस्पॉट लोगों के साथ आप प्रोवाइड कर सकते हैं और आपको उसके बदले आपको रिवॉर्ड्स दिया जाएगा। नॉट कोई भी हॉटस्पॉट, हीलियम का हॉटस्पॉट, हीलियम नेटवर्क का जो हॉटस्पॉट होता है वो आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा और आपको रिवॉर्ड्स दिए जाएंगे। और इस नेटवर्क पे जो भी ट्रांजैक्शंस या ट्रांसफ़र्स होते हैं वो सब हीलियम डेटा क्रेडिट्स बोलते हैं, उन सबको डेटा क्रेडिट्स बोलते हैं। और वो सब जब भी आप एक ट्रांसफ़र करेंगे हीलियम नेटवर्क पे, तो आप बेसिकली एक डेटा क्रेडिट बर्न कर रहे होंगे। तो बेसिकली इस हीलियम नेटवर्क पे काफ़ी ट्रांजैक्शंस, काफ़ी ट्रांसफ़र्स देखे गए थे, काफ़ी बर्निंग एक्टिविटी, सिग्निफिकेंट बर्निंग एक्टिविटी देखा गया था। तो इस वजह से आई थिंक हीलियम ऊपर है। अगर मैं आपको हीलियम का चार्ट दिखाऊं तो आप देख सकते हैं 1 मंथ में ऑलमोस्ट 30% अप है। अगर मैं 7 डे चार्ट भी दिखाऊं तो 37% अप है। और देख सकते हैं आपको पिछले कुछ दिनों में हीलियम ने 28 नवंबर से जो बढ़ना शुरू किया था वो अभी $8 के आसपास बैठा हुआ है।
तो उसके और भी रीजंस है। हीलियम, जैसे मैंने आपको बताया था अभी तक हीलियम कैसे काम करता है। हीलियम ऑफर्स अ क्रिप्टो रिवॉर्ड्स प्रोग्राम दैट अलाउस यूजर्स एंड हॉटस्पॉट ऑपरेटर्स टू अर्न आईओटी और मोबाइल टोकन्स टू हेल्प कवरेज इट, टू हेल्प ड्राइव इट्स नेटवर्क ग्रोथ। सो बेसिकली जो भी आप हॉटस्पॉट प्रोवाइड करेंगे वो एक्चुअली लॉन्ग रेंज हॉटस्पॉट्स होंगे। तो वो आप जो भी आईओटी डिवाइसेस होंगे बेसिकली वो आपका हॉटस्पॉट यूज़ करेंगे और आपको एक रिवॉर्ड दिया जाएगा एज अ HNT टोकन। HNT का एक और भी जो हीलियम नेटवर्क है उसका एक और भी टोकन है विच इज़ मोबाइल टोकन। तो अगर जैसे आप अपना इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जैसे आपका 5G कवरेज हो गया, वो आप लोगों को प्रोवाइड करते हैं या फिर आईओटी को प्रोवाइड करते हैं, तो उसके बदले आपको मिलता है एक मोबाइल टोकन। और उस मोबाइल टोकन को आप उस मोबाइल टोकन्स के साथ आप HNT टोकन को एक्सचेंज कर सकते हैं। यहाँ पे एक रेशियो दिया गया था कि एज टू अ कम्युनिटी मेंबर द करेंट HNT टू मोबाइल स्वैप रेट इज़ अराउंड 5,000 to 1, which is significantly better than the expected final rate of 7,000 to 1। तो बेसिकली आप 5,000 मोबाइल स्वैप्स के साथ एक HNT टोकन खरीद सकते हैं। तो ये कुछ था। और ऑल्सो एक पॉजिटिव न्यूज़ है HNT के लिए, हीलियम नेटवर्क के लिए। हीलियम मोबाइल सॉ इट्स सब्सक्राइबर काउंट सरपास 100,000 इन अर्ली जुलाई, रीचिंग 121,000 बाय December 1st, यानी कल तक। तो हीलियम का जो सब्सक्राइबर बेस है वो अच्छा खासा बढ़ रहा है, विच इज़ वेरी पॉजिटिव फॉर हीलियम। तो अगले न्यूज़ आर्टिकल को देख लेते हैं। ये है US गवर्नमेंट ट्रांसफर्स 1.9 बिलियन BTC सीज्ड फ्रॉम सिल्क रोड टू कॉइनबेस प्राइम। जैसे कि आपको पता था कुछ महीनों पहले जो US है जो उन्होंने सिल्क रोड जो ऑनलाइन ब्लैक मार्केट है वहाँ पे कुछ बिटकॉइंस सीज़ किए थे उन्होंने और कुछ बेच दिया था, पर अराउंड 20 बिलियन आई थिंक उन्होंने अभी भी होल्ड करके रखा है। और उसमें से करीब करीब 1.9 बिलियन वो अभी उन्होंने कॉइनबेस प्राइम वॉलेट को ट्रांसफ़र किया। तो क्या वो बेचने वाले हैं? मैंने ये आर्टिकल पूरा पढ़ा, यहाँ पे कुछ ऐसा बताया नहीं गया कि वो लोग सेल करेंगे। वो मतलब कुछ क्लियरली मेंशन नहीं किया गया था क्या वो लोग सेल करेंगे या नहीं। बट हाँ, बेसिकली यूएस वालों ने, जो गवर्नमेंट है, उन्होंने 1.9 बिलियन के आसपास वर्थ बिटकॉइन को वॉलेट पे ट्रांसफ़र किया गया था। तो देखते क्या होता है, बट ऐसा कुछ खास था नहीं। नेक्स्ट वेरी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ फॉर XRP आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है मार्केट में। ऑलमोस्ट एक हफ्ते में 88% ऊपर है। कैसा परफॉर्म कर रहा है, मतलब देखना ये है कि XRP क्या $3 का जो मार्क है वो पार कर पाता है, अपने ऑल टाइम हाई को क्या वो टच कर पाता है, देखना बनता है। पर यहाँ पे XRP के लिए एक इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट, पॉजिटिव रिपोर्ट। विजडम ट्री ऑफिशियली फाइल्स S1 फॉर स्पॉट XRP ETF। तो जैसे आपको पता है बिटकॉइन और इथीरियम ETFs ये साल लॉन्च हुआ था। अब XRP पे लोगों का, इंस्टीट्यूशंस का नज़र पड़ चुका है क्योंकि XRP मार्केट को अच्छा आउट परफॉर्म कर रहा है और XRP पोटेंशियल कैंडिडेट भी है अगले ETF के लिए। एंड अभी थर्ड मार्केट कैप के हिसाब से थर्ड पोजीशन पर बैठा है XRP। तो विजडम ट्री जो बेसिकली ETF लॉन्च करते हैं, उन्होंने XRP के ETF के लिए भी फाइल किया है। तो विजडम, वन ऑफ द फर्स्ट कंपनीज टू इशू अ स्पॉट बिटकॉइन ETF is in United States has filed to launch a spot ETF backed by XRP। तो ये XRP के लिए काफ़ी पॉजिटिव हो सकता है। और विजडम ट्री इज़ द फोर्थ कंपनी टू फाइल फॉर XRP। उसको छोड़ के कनेरी कैपिटल 21 शेयर्स और बिटवाइज ने भी, जो एसेट मैनेजर्स है, उन लोग ने भी XRP के ETF के लिए ऑलरेडी फाइल किया था। और विजडम ट्री ने कल आई थिंक XRP के ETF के लिए फाइल कर दिया। तो मोस्ट ऑफ द
इंस्टीट्यूशंस आर कमिंग फॉर विथ XRP ETFs, ऐसा लग रहा है। देखना ये है क्या वो कब, क्या होगा या नहीं, बट कब होगा ये हम लोग को देखना पड़ेगा, क्योंकि अभी गैरी गेंसलर तो रहेंगे नहीं। आफ्टर January 20th गैरी गेंसलर ने रिज़ाइन करने का डिसीजन ले लिया है। January 20th 2025 विल बी हिज लास्ट डे ऑन द SEC, इन द SEC। तो वो SEC छोड़ के जा रहे हैं, और XRP आई थिंक सबसे ज़्यादा पॉजिटिव इफेक्ट XRP पे पड़ेगा, और हम लोग को वो पड़ता हुआ दिख भी रहा है। एक और न्यूज़ XRP से रिलेटेड, रिपल्स XRP सर्जेस टू 2024 हाई अमिड ट्रम्प विन, स्टेबल कॉइन ऑप्टिमिज्म। तो 2024 में नहीं, काफ़ी सालों के बाद XRP ने बढ़ना चालू किया है, और हम देख सकते हैं XRP किस तरीके से मार्केट को परफॉर्म कर रहा है, मार्केट में परफॉर्म कर रहा है। बस ये रैली देखना बनता है, क्या वो अपना ऑल टाइम हाई कब लगाएगा, XRP का ETF कब आएगा, क्या रिपल एक पब्लिक स्टॉक बन सकता है क्या। मतलब अगर आपको नहीं पता है तो रिपल आई थिंक मे बी नेक्स्ट ईयर पब्लिक होने को सोच रहा है, तो क्या वो हो सकता है, नहीं हो सकता है, वो सब देखना है। और यहाँ पे मैंने पॉइंट हाईलाइट किया है, ये पॉइंट है, हाँ तो हाँ, XRP बेसिकली सोलाना तदर USDT सबको क्रॉस करके थर्ड पोजीशन पर जाके बैठा है। बट यहाँ पे एक पॉइंट मैंने हाईलाइट किया, एंटिसिपेशन सराउंडिंग रिपल्स RLUSD स्टेबल कॉइन प्रोजेक्ट में फर्दर इन्फ्लुएंस्ड XRP's रिसेंट प्राइस सर्च। तो अभी तक मतलब कुछ महीनों पहले जो रिपल की तरफ से न्यूज़ आया था कि वो लोग रिपल बेस्ड स्टेबल कॉइन RLUSD पे वो लोग काम कर रहे हैं, और शायद नेक्स्ट ईयर के स्टार्टिंग में शायद वो अप्रूव हो जाए। यहाँ पे जैसे यहाँ पे लिखा है, द न्यूयॉर्क डिपार्टमेंट फॉर फाइनेंशियल सर्विसेज इज एक्सपेक्टेड टू अप्रूव द RLUSD स्टेबल कॉइन, जो कि काफ़ी पॉजिटिव हो सकता है। रिपल के लिए काफ़ी पॉजिटिव होता है, XRP के लिए काफ़ी पॉजिटिव हो सकता है। जो इतने सालों से XRP आर्मी जो इतने सालों से XRP को हॉडल करते हुए आई है, उनके लिए काफ़ी पॉजिटिव हो सकता है। पर देखते हैं। Ripple said once the RLUSD become available, it will use the stable coin and XRP in its cross border payments solution, जो कि XRP का जो क्रॉस बॉर्डर सोल्यूशन है, पेमेंट सोल्यूशन है, उसको और भी एफिशिएंट कर सकता है RLUSD, रिपल का स्टेबल कॉइन। नेक्स्ट वेरी वेरी पॉजिटिव न्यूज़ कमिंग फ्रॉम साउथ कोरिया। South Korea's Democratic Party agrees to delay crypto tax by 2 years। तो यहाँ पे मैंने वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट हाईलाइट किया, जो पढ़ के मुझे काफ़ी पर्सनली काफ़ी खुशी हुई। इन December 1st प्रेस कॉन्फ्रेंस, द कोरिया डेमोक्रेटिक पार्टी announced that KDP agreed to a 2-year moratorium on implementation of digital asset capital gains tax proposed by the government and the People's Power Party, the country's ruling party। तो वहाँ का जो साउथ कोरिया के गवर्नमेंट है, वो उन्होंने फाइनली कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि जो कैपिटल गेन्स टैक्स होगा क्रिप्टो पे, वो 2 साल के लिए पोस्टपोन कर देंगे। 2 साल के लिए पोस्टपोन कर देंगे। सोचो कितना प्रॉफिट होगा साउथ कोरियंस के लिए, कि वो लोग जितना भी पैसा बनाएंगे इस क्रिप्टो को लेके, कितना मतलब उनको कोई टैक्स भरने की ज़रूरत नहीं है। मतलब कुछ टैक्स भरने की ज़रूरत नहीं है। क्रिप्टो पे जितना भी गेन्स होगा वो लोग को 2027 तक, आई थिंक 2027 तक वो लोग को कोई टैक्स भरने की ज़रूरत नहीं है। तो आप सोचिए कि क्रिप्टो मार्केट के लिए कितना पॉजिटिव हो सकता है कि जो ये साउथ कोरियंस होंगे, वो जितना भी उनके पास सेविंग्स होगा, वो लोग जो भी इन्वेस्टमेंट्स अदर एसेट्स में उन लोगों ने करके रखा था, जहाँ पे उन लोग को कैपिटल गेन्स भरना पड़ रहा था, वहाँ से वो शायद क्रिप्टो की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं। जस्ट इमेजिन कितना पॉजिटिव है क्रिप्टो के लिए। 2 साल के लिए, मतलब नो कैपिटल गेन्स, दे डोंट हैव टू पे एनी कैपिटल गेन्स फॉर
2 ईयर्स काफ़ी अच्छा न्यूज़ था मतलब। अगर नेक्स्ट आर्टिकल, ETH to 4K बिफोर ट्रम्प इनाग्रेशन, डोज कॉइन फ्लिप्स पोर्शे। तो यहाँ पे ईथर्स प्राइस में भी set to breach 4,000 as investor optimism is growing ahead of US President-elect Donald Trump's inauguration on January 20th, which coincides with the last day in office for SEC chair Gary Gensler, a shift associated with decreasing regulatory scrutiny on the crypto industry. तो जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, जनवरी 20th को ट्रंप वाइट हाउस में कदम रखेंगे, गैरी गेंसलर SEC से बाहर कदम रखेंगे, और शायद उस दिन मार्केट में एक अच्छा खासा बुल रैली हम देख सकते हैं। काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ है। जो SEC ने क्रिप्टो करेंसीज़ क्रिप्टो रिलेटेड कंपनीज़ के नाक में दम करके रख दिया था, हर दूसरे कंपनी को पकड़ के वो लोग केस कर रहे थे, पर अभी गैरी गेंसलर जा रहे हैं, उनको कोई रिप्लेस करेगा, कोई ऐसा बंदा जो प्रो क्रिप्टो होगा। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक अच्छा खासा रैली ऑन द टोकन्स एंड कॉइन्स जो कि अभी तक दौड़े नहीं थे। जैसे कि आप XRP देख सकते हैं, कार्डानो देख सकते हैं, जो कि एक डेड कॉइन्स थे, लेकिन जिस दिन गैरी गेंसलर ने ट्वीट किया था कि वो जनवरी 20th को ऑफिस छोड़ के जाएंगे, उस दिन से XRP ने जो बढ़ना शुरू किया है, अभी तक रुका नहीं है, अभी भी बढ़ रहा है। पर तो वो इथीरियम के लिए भी पॉजिटिव हो सकता है, और इथीरियम के लिए एक पॉजिटिव भी हो सकता है। उनका नेक्स्ट अपडेट आने वाला है नेक्स्ट 2025 आई थिंक फर्स्ट क्वार्टर में, पेक्ट्रा अपडेट, वो भी इथीरियम के लिए काफ़ी पॉजिटिव हो सकता है। देखना है कि इथीरियम को वो और कितना एफिशिएंट बना सकता है। बट लोग, आप सब इथीरियम पे ध्यान रखना, इथीरियम को ऑब्जर्व करना कि कैसे परफॉर्म कर रहा है, ना ही सिर्फ इथीरियम बट कि इथीरियम ब्लॉकचेन पे बेस्ड अदर कॉइन्स। जैसे आप ENS ले लीजिए, जब भी मैंने ऑब्जर्व किया है कि जब इथीरियम भागता है तब ENS इथीरियम से डबल भागता है। अगर आपको मेरे बात पे यकीन नहीं है तो आप पिछले कुछ बार हिस्ट्री देख लीजिए, कुछ दिन पहले का, और जब इथीरियम का जो स्पॉट ETF लॉन्च हुआ था वो टाइम का भी, अगर आप इथीरियम एंड ENS का रैली देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि ENS ने इथीरियम को भी आउट परफॉर्म किया था। तो आप ENS पे भी ध्यान रखना, ना सिर्फ ENS पे बट ऑल्सो ऑन आवे, जो कि एक DeFi प्रोटोकॉल है, वो सब पे आप ध्यान रखना और अपना रिसर्च करना, उसके बाद ही आप इन्वेस्ट करना। तो ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ठीक है, मैं आपको नहीं बता रहा हूँ कि इस पर्टिकुलर टोकन को आप 100% बाय करिए, बट आप अपना रिसर्च कीजिए। अगर आपको अच्छा लग रहा है, आपको लग रहा है कि आप इस पे कॉन्फिडेंट है, तो तभी आप बेट लेना, मेरा बात सुन के मत लेना। तो यही थे कुछ इम्पॉर्टेंट अपडेट्स जो मैं आपको देना चाहता था, इम्पॉर्टेंट लेटेस्ट न्यूज़ जो मैं आपको देना चाहता था। होपफुली आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है, कुछ भी आपको मेरे से पूछना है, तो प्लीज़ कमेंट कीजिए एंड इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, उस बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड। तब तक के लिए बाय।